किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, करनाल के एचला गांव से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। आज स्वागत उस बात का हो रहा है कि हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान की तस्वीर बदल रही है। हमारी दीदियां जो घरों को संभालती थी वो नमो ड्रोन दीदी के जरिए अपने आप को विकसित भारत की तरफ लेकर जा रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं इस गांव से नमो ड्रोन दीदी को लेकर। हम बात कर रहे हैं ड्रोन किसान योजना, जो धरातल पर किस तरह से हमारा किसान इससे लाभान्वित हो रहा है। सरकार हर घर तक ड्रोन पहुंचाने का जो संकल्प है कि अब हमारी दीदियां जो है जिस तरह से लखपति दीदी बनती जा रही है, वैसे ही नमो ड्रोन दीदी के जरिए आप देखेंगे कि खेतों में महिलाएं आपको ड्रोन उड़ाते हुए दिख जाएगी। इस योजना पर किस तरह से काम हो रहा है इस जिले में, इस राज्य में, इस पर चर्चा करने के लिए चलिए किसानों के गांव खेतों में चलते हैं। तो डिजिटल भारत की, स्मार्ट भारत की खेती को समझने के लिए हमारी चौपाल जो है तैयार है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और मैं हर बार यही कहती हूँ कि तालियों की गड़गड़ाहट हिंदुस्तान के उस कोने से आप तक पहुँचाते हैं जहाँ कभी कैमरा नहीं पहुँचता है। ये वो किसान है, वो अन्नदाता है जो अपने खेतों में लगातार काम करता है, आपके घरों तक अनाज पहुँचाता है। लेकिन हमारा किसान जो है कितना जागरूक हो गया है, विज्ञान से कितना जुड़ रहा है, ड्रोन को लेकर कितनी जानकारी है। क्या आज भी हमारे पुराने पिछड़े हुए गाँव हैं या स्मार्ट गाँव बन रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो कृषि विज्ञान केंद्र से अधिकारी जी बैठे हुए हैं, किसान ड्रोन दीदी हमारे साथ बैठी हुई हैं, किसान भाई बैठे हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत में सर आप ही से करूंगी जी, खड़े हो जाइए आप। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, पहले तो सर अपना नाम और पद बताइए ताकि मैं आपसे बहुत सारे सवाल कर पाऊँ। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सारस्वत मेरा नाम है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र जो करनाल का है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के तहत, उसमें प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के रूप में काम करता हूँ जी। अगर हम करनाल जिले की बात करें या मैं ड्रोन को लेकर योजनाओं की बात करूं तो कितनी योजनाएं जो भारत ने धरातल पर दी है ड्रोन को लेकर? ड्रोन को लेकर के 2 योजनाएं हैं जो हमारे पूरे देश में हैं और हमारे करनाल में भी लागू हैं। एक तो नमो ड्रोन दीदी है, दूसरा एक किसान ड्रोन योजना है। ये दोनों योजनाएं हैं और इनका प्रचार प्रसार हम सभी किसानों के बीच में है और उनका अब वो बड़ा उपयोग भी व्यापक रूप से शुरू हो गया है। अच्छा, कोई किसान ड्रोन नमो ड्रोन दीदी से जुड़ना चाहे या किसान ड्रोन योजना का बेनिफिट लेना चाहे तो आवेदन कैसे करेगा? अब आवेदन माने उसका जो बेनिफिट लेना चाहता है तो दोनों तरीके से है कि एक तो जो नमो ड्रोन दीदी हैं वो करनाल में हैं तो उनसे हम संपर्क कर सकते हैं, या किसान हमसे संपर्क करें कि भाई मैं अपने खेत में ड्रोन से छिड़काव कराना चाहता हूँ, तो वो हम हमारे माध्यम से ड्रोन दीदी तक पहुँच सकते हैं। दूसरा है कि वो अगर स्वयं खरीदना चाहते हैं तो उसका हम प्रशिक्षण भी पायलट के तौर पर करवाते हैं, जो रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं उनके माध्यम से, और कोई भी एफपीओ या स्वयं सहायता समूह के तहत इस चीज़ को वो अपना स्वयं खरीद सकते हैं जी। एक सवाल और होगा कि हमारा जो किसान है वो ड्रोन से छिड़काव करना चाहे तो वो कैसे छिड़काव करे, किस तरह से वो छिड़काव करवा सकते हैं और कब करवा सकता है? जो किसान छिड़काव करवाने की जो बात है उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी पोषक तत्व हैं, जो खरपतवार नियंत्रण के जो हमारे प्लांट प्रोटेक्शन हैं, रसायन हैं, उनको एक खास अवस्था पर फसल में छिड़काव करते हैं। और इसके लिए जब जब हम ये देखते हैं कि अब हमारी फसल में ये छिड़काव की स्थिति आ गई है, ये अवसर है, तो उसमें जैसे जो ख़ास तौर से उसकी जो क्रॉप ग्रोथ स्टेज हैं, बढ़वार की वृद्धि की अवस्थाएं हैं, और फिर कब बीमारी आ सकती है उससे पहले, कब कौन से कीट का प्रकोप हो सकता है उससे पहले इनमें छिड़काव कराने के लिए बड़े स्थापित मानदंड हैं फसलों के, तो उसी के अनुसार ये करवाया जाता है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो
किस तरह से हम ड्रोन के माध्यम से सहायता ले सकते हैं, ड्रोन दीदी से पूछ लेते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता देवी है, गांव एचला, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से की रहने वाली हूँ। जी तो गीता जी, घर संभालते संभालते ऐसे क्यों आपको, मतलब कहाँ से समझ आई कि चलिए ड्रोन दीदी बना जाए? जी मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ हूँ। मैं ग्रुप में काम करती थी और ग्रुप के काम करते करते मैं KVK से, कृषि विज्ञान केंद्र से, मुझे एक मैसेज मिला व्हाट्सएप से और मैंने उसमें मैसेज देखा कि, और मैंने मैसेज डाल दिया सर के पास कि मैं ड्रोन की ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। तो फिर मुझे इफ़को की तरफ से ड्रोन, गाड़ी और जनरेटर मिला हुआ है, अच्छे से सारा सेट मिला हुआ है। अच्छा जी, ये कब मिला आपको? ये मुझे 23 मार्च 2024 में। जी जी। तो जब से आप ड्रोन दीदी बनी है अपने गांव के लिए, क्या आसपास के गांव को भी मदद कर सकती? जी जी, बाहर अच्छा सा चल रहा है मेरा ड्रोन। जैसे गांव गगसीना है आसपास और ये सटोंडी है। मैंने इफ़को के यहाँ सोसाइटी बनी हुई है, वहाँ पे मेरे नंबर गए हुए हैं और उनमें जब नैनो यूरिया, नैनो DAP का छिड़काव करने के लिए उन दवाई ले जाते हैं इफ़को से, तब मेरे पास कॉल आती है कि हमारा ड्रोन से छिड़काव कर दीजिए। जी अच्छा, अब एक आम किसान पूछना चाहे कि वो कैसे आपसे कांटेक्ट करेगा, तो कोई इसकी फीस कोई फीस होती है, कोई चार्जेस होते हैं, मतलब वो कैसे आपसे कांटेक्ट करे और क्या बोले कि आप सीधा उनके गांव या खेत पहुंच जाएगी? जी, वो हमारा पोर्टल होता है, उस पर रजिस्ट्रेशन वो डाल देते हैं, अपनी रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको एक्सेप्ट करके हम लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, बातचीत करके व्हाट्सएप के माध्यम से, ये फेसबुक के माध्यम से। अब तक कितने गाँव में या कितने किसानों के घरों पर, खेतों में आपने छिड़काव किया? जी, मेरा ड्रोन चल रहा है। मैंने पिछले जो जीरी का सीज़न था धान का, उसमें मैंने 1500 एकड़ कर दिया था और अच्छे मतलब रिजल्ट आए इसकी। पानी की बचत होती है इससे, किसानों ने फीडबैक दी है, और लेबर की बचत होती है। और जो खेत में मतलब हम अंदर जाके छिड़काव करते थे तो उसमें हमें मतलब जो केमिकल का भी डर होता है और उसमें जहरीले जो भी सांप वगैरह तो उनका भी डर होता है। तो इसलिए ये इतना फ़ायदेमंद है कि इसको हम बाहर खड़े होकर ऑपरेट करते हैं और 1 एकड़ में छिड़काव करके ये बैक ले आते हैं इसको। जी जी। तो दिन भर में एक ड्रोन कितना एकड़ कर देता छिड़काव? कम से कम 20 एकड़, ज़्यादा से ज़्यादा 25 एकड़ कर। तो स्वयं सहायता समूह यानी कि इस ग्रुप के माध्यम से आपको पहचान मिली, जी, आपको नाम मिला और आज पूरा गांव जो है ड्रोन दीदी के नाम से आपको जानता है। ओके, पूरा गांव नहीं, पूरा देश ड्रोन दीदी के नाम से जान रहा है। अच्छा, ऐसा कैसे, बताइए ज़रा। जी, मुझे नमो ड्रोन दीदी जैसे मैं बनी हूँ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सम्मानित किया गया और मुझे मुंबई जाने का मौका मिला। वहाँ पे वेव्स समिट था, मोदी जी आए थे, उनसे आमने सामने से बात करने का मौका मिला मुझे, और मुझे पहली बार जहाज में बैठने का मौका मिला। एक बार तालियां भाई हमारी महिलाओं के लिए, बैठिए। क्या बात है, जो घर गृहस्थी संभालने वाली महिलाओं को अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। जी, आपका क्या नाम है? नमस्ते मैम, मेरा नाम सीता देवी है, मैं गांव कतलैडी जिला अच्छा, ये करनाल। नाम हमने बहुत सुना है, सीता और गीता, नमो ड्रोन दीदी, आप दोनों वही है? जी मैम। अच्छा, हाँ जी, तो आपका नाम कहाँ कहाँ लिया गया, बताइए। मैं भी बहन गीता के साथ ही रहती हूँ जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, हम दिल्ली भी जाते हैं प्रोग्रामों में, हर जगह। हाँ जी। अच्छा, 2024 या 23 से पहले की बात करूं तो कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी फ्लाइट में बैठी है? नहीं मैम, कभी नहीं, अपने घर में ही घर का काम ही करते थे जी। है। हाँ जी, हम ये स्कीम के माध्यम से सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो महिलाओं के लिए इतनी अच्छी स्कीम निकाली है, जिसके माध्यम से महिलाएं घर से बाहर निकली हैं और इतना मान सम्मान मिला है। जैसे खेतों में ऐसे आम काम करती है महिलाएं, उनको इतनी इज्जत नहीं दी जाती। जैसे हम ड्रोन से स्प्रे करते हैं तो किसान भी मैडम कह के पुकारते हैं जी। मैडम आप जी। कभी किसी फला के नाम से जाना जाता था, आज सीता जी को सीता जी के नाम से और मैडम के नाम से मैडम के नाम से जाना जाता है। जैसे गांव में भी अगर कोई आता है किसी को, जैसे पत्रकार जैसे आप जैसे आते हैं कि तो सीधा ही बोलते हैं कि सीता देवी जो ड्रोन दीदी है उनके घर जाना है। पहले आते थे तो हस्बैंड के नाम से आते थे जी, खुशी राम जी के घर जाना है या ससुर जी का नाम लिया जाता था, लेकिन आज हमें अपने नाम से जाना जाता है। तो गांव वालों को और ससुर जी को और खासकर आपके धर्म पतिदेव को कोई नाराजगी तो नहीं?
नहीं जी, उनका भी नाम हो रहा है हमारे साथ अच्छा, मदद मिल रही है जी। चलिए, महिलाओं को सपोर्ट करते रहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो हमारी सीता और गीता जी ये ड्रोन दीदी है, नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से खुद की पहचान बनाई। लेकिन शुरुआत जो है स्वयं सहायता समूह से इन्होंने की थी। किसान भाइयों से जान लेते हैं, हमारे युवा यंग किसान भी हैं हमारे बीच। जी नमस्कार जी। राहुल जी, क्या करते हैं राहुल जी? पढ़ाई कर रहे हैं या खेती बाड़ी? खेती करते हैं। खेती कर रहे हैं। अच्छा, आजकल मैंने लोगों का विजन बदलते हुए देखा है कि जो पढ़ाई के पीछे, नौकरी के पीछे भागते थे, वो धीरे धीरे खेती को एक बिजनेस का रूप, स्टार्टअप का रूप दे रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि करनाल जिले के युवा जो हैं खेती को कैसे देखते हैं? पता क्या मैम, पहले तो हम जैसे कि खेती करते थे, इतनी प्रॉब्लम आती थी कि मतलब बहुत टाइम लगता था खेती करने में भी। मतलब जैसे कि बैलों से खेती करना और लेबर की भी बहुत समस्याएं होती थी। लेकिन आज की नॉलेज ऐसी बढ़ गई है कि मतलब लोग ट्रैक्टर वगैरह से खेती कर रहे हैं और ये जो लेबर की समस्याएं भी बहुत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि जैसे कि ड्रोन की सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। पहले खार वगैरह लगाने के लिए मजदूर की ज़रूरत पड़ती थी, उसमें खेतों में धंसते जाते थे, टाइम ज़्यादा लगता था। अब ड्रोन के माध्यम से मतलब ये कि बाहर से ऑपरेट करते हैं और जल्दी से काम खत्म हो जाता है हमारा। जी जी। अच्छा, जितना डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है, मतलब हमारा किसान भी डिजिटल बन रहा है, आपके गांव में ही 2 ड्रोन दीदी बनी है, मतलब कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं ड्रोन आपके खेतों में? ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो, पहले तो हमें कहीं ढूंढना पड़ता था, किसी के पास जाना पड़ता था। अब हमारे गांव में ये हमें मिल रहा है, तो इसके बाद ना 70 से 80% से ज़्यादा लोग इसका यूज़ कर रहे हैं हमारे गाँव में। जी हाँ जी। तो क्या कहेंगे, भारत सरकार की जो स्कीम है नमो ड्रोन दीदी और किसान ड्रोन योजना धरातल पर अच्छा काम कर रही है? हाँ जी, बहुत ही अच्छा काम कर रही है और इसके लिए हमारी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा राहुल जी, एक चीज़ और पूछनी है मुझे। सरकार की बहुत सारी योजना है जो भारत सरकार की दिल्ली में बनती हैं या बड़े शहरों में बनती है, क्या वो आसानी से, चाहे हम पानी की बात करें, बिजली की बात करें या पीएम सम्मान किसान निधि की बात करें, सारी योजनाएं यहाँ पहुँच रही हैं? हाँ जी, पहुँच रही है यहाँ पे। आपने कोई सरकार से बेनिफिट लिया, कोई सब्सिडी मशीनरी पर या खेतों के लिए? हाँ जी, ट्रैक्टर वगैरह और जो बेलर होते हैं, जो मतलब पराली वगैरह इकट्ठी करते हैं, उनकी उपलब्धि मतलब मिला है हमको। अच्छा, सरकार तक पहुंच गए, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, विज्ञान जो आपके सामने साथ बैठे हुए, विज्ञान की कितनी मदद मिल रही है? बहुत मदद मिल रही है। पहले तो लोगों को नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है। और जो मतलब पहले गांव में कहाँ डॉक्टर आते थे, इस खेती के बारे में पता नहीं था किसी को, लेकिन अब तो हर महीने रेगुलर आते रहते हैं, तो हमें बहुत हेल्प मिल रही है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे युवा यंग राहुल जी जिस तरह से अपनी खेती की बात कर रहे हैं। दादाजी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी। अच्छा महेंद्र सिंह जी, देखिए हमसे और काफ़ी यहाँ यंग युवाओं से काफ़ी उम्र आपकी बड़ी है, आपने बहुत कुछ देखा होगा खेती को बदलते हुए, समाज को बदलते हुए। आज की खेती क्या वाकई में विज्ञान वाली और स्मार्ट खेती है या पहले वाली खेती है? नहीं, आज की विज्ञान वाली खेती है जी। पहले तो ऐसा था, बो दिया, काट लिया, बारिश के ऊपर डिपेंड हो गया था। अब तो सब कुछ एक साइंस ने इतनी, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर दी है, सब कुछ ही मतलब एक जैसे डॉक्टरों के सहयोग से, उनके सहयोग से बिल्कुल ही एक नई दिशा पकड़ चुकी है जी खेती जी। एक समय कभी मालूम नहीं था कि खेती को भी कभी डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है क्या, लेकिन आज खेती को बिल्कुल जी, यह ऐसा कभी नहीं सोचा था भी डॉक्टर की कभी जरूरत पड़ेगी खेती को, लेकिन आज बगैर डॉक्टर के खेती नहीं हो सकती जी, बिना सीखे और बिना विज्ञान के जी। अच्छा, ड्रोन की बात करने के लिए आए कि किसान ड्रोन योजना जो है, ड्रोन आने से गांव में, शहर में, जिले में कितना बदलाव? काफ़ी बदलाव आ गया जी, बहुत ईजी। अगर ये नई कोई तकनीकी आ रही है, इनसे समय बचता है, हमारी लेबर बचती है, लेबर की काफ़ी प्रॉब्लम है। अब जैसे ड्रोन आ गया जी, अब एक बंदा तो 2 या 3 एकड़ करेगा, ये 20-25 एकड़ करेगा, इससे समय भी बच गया और एरिया भी काफ़ी ज़्यादा हो गया जी। तो ड्रोन आपके घर और गांव में पहुंच गया? हाँ जी, पहुंच गया जी। यानी सीता जी, गीता जी आपके आसपास के ही हैं? बिल्कुल, मेरे तो पड़ोस में ही है जी। अच्छा, तो ड्रोन दीदी पड़ोस में ही है? हाँ, पड़ोस में ही है जी, खेत के। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो आप भी, कोई भी आपसे पूछ के नमो ड्रोन दीदी की मदद ले सकता है। तो देखिए, आज हम उस डिजिटल की बात कर रहे हैं, ड्रोन की बात कर रहे हैं कि ड्रोन किस तरह से काम कर रहा है। जी, क्या नाम है आपका? सत्यम जी। सत्यम जी, क्या करते हैं सत्यम जी? पहला सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि खेती बाड़ी या बिजनेस या फिर कोई नौकरी? खेती बाड़ी करे जी मैडम जी। अच्छा। और प्राउड फील होता है कि हम किसान के बेटे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो बताइए पूरे हिंदुस्तान को ये प्राउड फील क्यों हो रहा है आपको? ये प्राउड फील ऐसे हो रहा है जी मैडम जी, पहले जो किसान थे, हमारे माता पिताजी जो थे, वो इतने जागरूक नहीं थे। आज हमारे जो साइंस ने इतनी तरक्की की है कि जो हमारी फसलों में बढ़ोतरी हुई है, जो पहले 10 क्विंटल होता था वो अब 30-40 क्विंटल तक पहुंच गया।
अच्छा, इतनी इनकम, उत्पादन सीधा हाँ बढ़ जी, गया। उत्पादन सीधा बढ़ गया है। और इसका मेन कारण विज्ञान है, नॉलेज हो गई है, कितनी एकड़ में कितना क्या बीज डालना है, कितना खाद डालना है, कैसे स्प्रे करना है, उस वजह से किसान ने प्रोग्रेस की है। तो चलिए नॉलेज का एक सवाल पूछ लेती हूँ। ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन में 1 एकड़ में कितना पानी आप लेकर जाएंगे और वो ड्रोन कितना छिड़काव करता है एक दिन में? ड्रोन में मैडम जी 1 एकड़ में 10 लीटर पानी का यूज होता है और 1 एकड़ में 15 से 20 मिनट लगती हैं। और टाइम के और अकॉर्डिंग उसी 1 एकड़ में अगर हम लेबर लेते हैं तो वो कितना? अगर उसी एकड़ में मैडम जी अगर हम हाथ वाली मशीन से स्प्रे करते हैं तो उसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं। उसमें 10 बार टंकी उठानी होती है, 10 बार उतारनी होती है, तो उसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है और उसमें 2-3 बंदों की हेल्प चाहिए। इसमें ईजी है, ड्रोन के माध्यम से एक ही बंदा, सिंगल बंदा पर्पज पे काम कर सकता है। तो कहने का मतलब ड्रोन ने समय बचा लिया, लेबर से बचा, लेबर भी बचा ली और किसान पैसे बचा लिए, और उसमें खुद की भी सेफ्टी है। अगर हम खेत में अपने दूसरी मशीनरी से खाद वगैरह डालते हैं तो उसमें बॉडी पे भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ड्रोन के माध्यम से शारीरिक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उससे किसान भी हेल्दी रहता है और टाइम भी बचता है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो नमो ड्रोन दीदी और किसान ड्रोन योजना धरातल पर किस तरह से काम कर रही है, इसको लेकर करनाल से आज की चर्चा हो रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे हैं स्मार्ट भारत की, स्मार्ट विलेज की और स्मार्ट किसान की। तो देखते हैं कितने किसान जो है हमारा स्मार्ट बन रहा है सरकार की योजनाओं से। जी आप खड़े हो जाइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह है। मैं कृषि किसान कल्याण विभाग से सेवानिवृत्त विषय विशेषज्ञ हूँ। तो अब मैं खेती में भी कर रहा हूँ और किसानों को टेक्नोलॉजी जल्दी पहुँचे, इसके ऊपर मैं एक मंच से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, तो एक सवाल है, हमारे किसानों के बहुत सारे मिथ है, बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि इस ड्रोन में पानी बहुत कम रहता है, कि 10 लीटर जो पानी है वो पूरे खेत तक कैसे पहुंचा पाएगा, उससे हार्मफुल हो सकता है, सही से नहीं होगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर ये कहेंगे जी कि क्योंकि ये विज्ञान का हमेशा ही रहा है, कोई भी नई चीज़ आई है तो उसके बारे में गलत फहमियाँ पैदा कर दी जाती हैं, बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन इसमें यह है कि जो ये नई लेटेस्ट तकनीक है, जो हमें पहले सिस्टम से स्प्रे करते थे नैपसेक पंप से, तो उसमें जो पत्ते के ऊपर बहुत कम वो दवाई टिकती थी, नीचे ही चली जाती थी, सही उसका रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन जो ड्रोन से जो स्प्रे आया है, इसमें उसकी बिल्कुल माइन्यूट बूंदें बनती हैं, वो पत्ते पे ही जम जाती हैं, तो उसका दवाई का असर भी तुरंत होता है। एक इसमें ये भी आया कि हर साल ये जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं या दूसरी दवाइयाँ हैं, इनके स्प्रे करते जो मज़दूर हैं उनकी कीटनाशक दवाई चढ़ने से डेथ भी हो जाती थी और वो कई बीमार भी होते थे, क्योंकि दवाई सीधी उसके शरीर में जाती थी। तो ड्रोन से स्प्रे करने से वो भी हमारी रुके हैं, जो हमारे मज़दूर भाई, उनका रिस्क बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और उससे वो जो ड्रोन है वो उससे स्प्रे करना सेफ है और किसान की भी समय की भी बचत है। बैठिए सर जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास पवार है जी। जी क्या विकास जी, आपने ड्रोन से छिड़काव करवाया खेतों में? जी मैम,
बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। तो इसका रिजल्ट के बारे में थोड़ा समझाइए ताकि जिन किसानों ने छिड़काव नहीं कराया वो आपके ज़रिए सुनकर ड्रोन से जुड़ जाए। सबसे अच्छी बात यह है जहाँ पर किसान नहीं पहुँच पाता वहाँ ड्रोन पहुँच जाता है। जो हमारा शुगर केन का होता है, गन्ना बोलते हैं, तो गन्ने पे ये बड़ी आसानी से स्प्रे कर देता है। और ऊंची फसलें होती हैं, बाग हो गया, केले का हो गया, सेब का हो गया, संतरे का हो गया, वहाँ आम इंसान की पहुँच नहीं है। वहाँ पे जो है ऊपर से ही अगर फ्लाई होगा तो तब स्प्रे कर सकते हैं। तो ड्रोन उससे अच्छा विकल्प और कोई है नहीं। अगर आपको किसी भी उसमें स्प्रे करवाना है ऊंची चीज़ में, पॉपुलर हो गया या किसी भी कोई भी बागबानी होगी जिसमें कोई कीटनाशक हो गया, तो ड्रोन के थ्रू उसका बहुत अच्छे से प्रयोग हो जाता है। और ये पानी का सबसे अच्छा है जो पानी को बचाता है। पानी 10 लीटर लगता है इसमें और ये 1 एकड़ कंप्लीट कर देता है। सबसे अच्छा है जल बचाव हो गया हमारे यहाँ पे, जो जल का है इतना अच्छा बचाव होता है जल से। तो वही कहने का मतलब यही है मेरा भी, ड्रोन का जो बेनिफिट है वो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि ये कम समय में ज़्यादा रिजल्ट देता है। और कुछ किसानों का ये मिथ है भाई ये 10 लीटर है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है दवाई का, क्योंकि पानी ने काम नहीं करना फसलों पे, दवाई ही काम करती है। और वो 10 लीटर में पूरा कवर कर लेती है। 1 एकड़ में जो दवाई होती है वो पूरी रिजल्ट लाती है अपनी। तो बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जी, बैठिए। तो चलिए, और भी हमारे यहाँ पर अन्नदाता हैं, उनसे बात कर रहे हैं। दादाजी से बात करते हैं। जी दादाजी, बस दादाजी से नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है दादाजी आपका? प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह जी, खेती उस जमाने से करते आ रहे होंगे कि जहां हम बच्चों ने कुछ देखा नहीं होगा, लेकिन आज की खेती प्रीतम सिंह जी ने कौन सी खेती समझ रहे हैं आज की खेती? पहली खेती में आज की खेती में तो दिन रात का फर्क है जी, बहुत ज़्यादा फर्क है। जितना जितना एक बंदे का होता अब सारे गांव में नहीं होता था अनाज, इतना सारे गांव में इतना अनाज नहीं होता था जो आज एक बंदा उठा रहा। यानी कि उत्पादन बढ़ गया जी। जी। हाँ जी। और नई टेक्नोलॉजी, विज्ञान का आना, इस सब से खेतों को कितनी मदद मिल रही है? अब तो काम ही नहीं रहा, सब विज्ञान पे काम है। काम अपना हाथ का तो काम रहा ही नहीं, सब विज्ञान से चल रहा है। जो पहले मेहनत होती थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो उसके फायदे हैं या नुकसान है? फायदे ही फायदे हैं वैसे। फायदे हैं हाँ जी, काम करना ही नहीं। अच्छा, गांव में कोई ऐसी चीज जो आपको लगे होनी चाहिए सरकार की तरफ से? सब कुछ सुविधाएं हैं, सारी कुछ मिलती है, सड़क, पानी, बिजली सब आता है सभी। ठीक है, बैठिए, कोई समस्या नहीं है गांव में। और भी हमारे यहाँ पर युवा किसान हैं जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रवीश कुमार। रवीश कुमार, रवीश जी पढ़ाई कर रहे हैं या खेती को बिजनेस की तरह देख रहे हैं? नहीं, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ लेकिन पिताजी के साथ खेती में भी उनकी मदद करता हूँ। आज की खेती को किस तरह से, अगर यंग युवा पढ़ाई करके आगे आता है तो खेती कहते हैं बहुत स्मार्ट हो जाती है, तो ड्रोन के माध्यम से खेती हो रही है, ट्रैक्टरों के माध्यम से हो रही है, मशीनरी के माध्यम से हो रही है या फिर हाथ से हो रही है? नहीं, मशीनरी के माध्यम से हो रही है। और जहाँ तक ड्रोन की बात है, ड्रोन तो बहुत बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि आज के टाइम में मजदूर मिलता नहीं है, पढ़े लिखे हैं सब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और ड्रोन का ये फ़ायदा ये है कि 1 एकड़ में 10 लीटर पानी का यूज़ होता है, जो कि पानी की भी बचत होती है, टाइम की बचत होती है, और वो किसान के लिए बहुत बेनिफिशियल है जी। सरकार की तमाम योजनाएं, क्योंकि देखिए अगर हम तारीफ पे आएंगे तो गांव का भला नहीं हो पाएगा। क्या वाकई में गांव का विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। सरकार ने ऐसी ऐसी स्कीम दी है जो कभी किसान सोच नहीं सकता था। इस स्कीम का मतलब है जैसे बेलर, ये पराली वगैरह जलाना बंद सब हो गया है। इसके मैंने उसको खेत के नीचे दबाते हैं, जो कि खेत के लिए भी बेनिफिशियल है। बहुत सारी ऐसी योजना है जो जिसका लाभ उठाया। खेतों के लिए पानी, बिजली दोनों कहते हैं बराबर होनी चाहिए, पूरी मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। हर घर सड़क और नल वाली योजना पहुंच गई? पहुंच गई, बिल्कुल पहुंच गई। ये काफ़ी पहले से पहुंच गई है। यानी कि गांव में कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। स्मार्ट गांव है, आपने देखा भी होगा। चलिए बैठिए, अगर आप कह रहे हैं तो वाकई में स्मार्ट गांव है। आपकी मुस्कान भी बता रही है जी। आप खड़े हो जाइए सर जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए क्या नाम है आपका? राजेश जी। राजेश जी, हम ड्रोन को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली से आए हैं ये समझने के लिए कि जो आपका गांव है वो स्मार्ट कितना हो गया है, ड्रोन की मदद कितनी ले रहा है, और सरकार ने जो ड्रोन दिए हैं वो कितनी सुविधाजनक है जी। बताइए। ड्रोन बहुत सुविधाजनक है जी। 10 लीटर पानी से ही स्प्रे कर देता है। वो टाइम की भी बचत है उससे, और मजदूर नहीं मिल पाता था उसकी भी बचत है। यही है, तो सुविधाएं सारी है। बिल्कुल है। ठीक है, बैठिए, धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए।
नमस्ते मैम, मैं डॉक्टर उत्तम कुमार कृषि विज्ञान केंद्र में खेती बाड़ी का विशेषज्ञ हूँ और हमारा तो प्रचार ही है कि पूरे करनाल ज़िले को कवर करना और जहाँ कोई योजना ना हो तो उसका भी प्रचार करना ट्रेनिंग के माध्यम से। और ज़्यादातर तो हम लोग रोज़ विजिट पे ही रहते हैं कि आज इस गांव में, आज इस गांव में। कुछ लोगों की कई बार शिकायत है, सर हमें कुछ योजनाओं का पता नहीं। तो जैसे इन भैया ने बताया, तो भाई देखो कई बार ना किसी माध्यम से हम तक पहुँचे, हम हर गांव में नहीं पहुंच सकते। जैसे आपने भी बताया कि मोदी जी हर जगह नहीं जा सकते, ऐसे हम हर गांव को, इतने गांव हैं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि रोज़ सुबह से 2-4 गांव में जाते हैं। कई बार हम अपनी बीज की नई खेती की बात करते हैं, बीज भी देते हैं। अभी हमने गेहूं की कुछ लगवाए थे, सरसों हर बार लगवाते हैं। नया कौन सा बीज आपने दिया इनको? इस बार हमने दिया सरसों का बहुत अच्छा बीज भरतपुर से नई वैरायटी मंगा के कुछ प्लॉट लगवाए हैं, तो उसका प्रचार प्रसार होगा। पहले सरसों लोग लगाते नहीं थे, लेकिन गेहूं और जीरी लगाते थे, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है मैम। अब हम आगे मक्का लगवाने के भी प्लान है फरवरी में। उसके बाद मई जून में जब इन्हें लोग गेहूं काट लेते हैं, हम कुछ मूंग के भी प्लॉट लगवाते हैं। तो काफ़ी प्रचार है। जो लोग केवीके का माध्यम और केवीके का मतलब ये हो जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और प्रचार प्रसार का काम प्रसार है और इंटीग्रेटेड है मैम। अब पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, सारी सुविधाएं हमारे यहाँ हैं। बस वो है कि किस प्रशिक्षण को कौन लेकर कौन शुरू कर सकता है, और बहुत लोग आगे बढ़े हैं किसान। धन्यवाद जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद। स्मार्ट काम है ऐसा हम नहीं, हमारे अन्नदाता और एंजला गांव वासियों का कहना है। और इतना ही नहीं, ड्रोन दीदी यानी कि नमो ड्रोन दीदी यहाँ तक पहुँच गई हैं। किसान ड्रोन योजना के माध्यम से अब खेतों में छिड़काव जो है सीधा ड्रोन से होता है। और आज स्मार्ट खेतों का छिड़काव, हमारा किसान का कहना है कि अब काम आसान हो गया है, मेहनत कम हो गई है और सरकार की तमाम योजनाएं और विज्ञान लगातार धरातल तक पहुंच रहा है। तो चलिए कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेकर जाते हैं। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।